हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मेंटरशिप। और आज इस मेंटरशिप का ये थर्ड लेक्चर है। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीक एक भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। अब इसका रीज़न ये है कि लास्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। बहुत सारे ऐसे काम आ गए थे जो मुझे करने बहुत ज़रूरी थे। इस वजह से मैं लेक्चर को अपलोड नहीं कर पाया और आप लोगों को मेरी वजह से काफ़ी वेट करना पड़ा, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा ये कि मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई, आप में से कई लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी किए कि लेक्चर कब आएगा। तो वो मैं समझता हूँ कि आप लोग लेक्चर का वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो मुझे आज और कल इन दिनों भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे कि लेक्चर कब आएगा, जबकि मैंने इसके बारे में एप्लीकेशन पे अपडेट दे दिया था कि लेक्चर 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो इसका कारण मैं यही मानता हूँ कि शायद आप लोगों ने एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को ऑफ किया होगा। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐप के नोटिफिकेशन को आप ऑन करो, ताकि आपको जो भी मैं अपडेट दूँ, जो भी बात मैं कहूँ, आप तक वो पहुँचे। मुझे अगर आप लोगों को कुछ भी बताना होगा, कुछ भी कहना होगा, मुझे अगर आपको लाइव की अपडेट भी देनी होगी, तो मैं एप्लीकेशन पे ही मैसेज करूंगा। अगर आपके नोटिफिकेशन ऑन होंगे तो आप तक वो मैसेज पहुंच जाएंगे। तो मेरे अपडेट करने के बाद भी आपके बार बार मैसेज करने का मुझे यही रीज़न लगता है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस नहीं हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेंटरशिप को परचेज किया है ट्रेडिंग सीखने के लिए। और अगर किसी चीज़ को आप परचेज करके सीख रहे हो, मतलब आप उसे दिल से सीखना चाहते हो। और ट्रेडिंग सीखने का मतलब, ट्रेडिंग में आने का मतलब यही होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। अगर नहीं भी हो तो बनने की कोशिश कर रहे हो, और आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है। और ये क्वालिटी आप में है तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। तो मैं नहीं मानता कि किसी ने मेरा मैसेज पढ़ा कि वीडियो 1 या 2 दिन में आएगी, उसके बाद भी वो मुझे बार बार मैसेज करेगा कि वीडियो कब आएगी कब आएगी। क्योंकि जब मैंने मैसेज कर दिया कि वीडियो 2 दिन में आएगी और कोई इंसान 2 दिन तक वेट भी नहीं कर पाता, तो वो ट्रेडिंग में कैसे वेट करेगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है। आप लोगों ने ऐप के नोटिफिकेशन को ऑफ किया हुआ होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐप के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको जो भी मैं अपडेट दूँ वो आपको टाइम से मिल सके। तो बस ये दो बातें ही थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। अभी अपने लेक्चर पे हम वापस आते हैं। देखो, इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़े हैं। लेक्चर 1 में हमने पीओआई के बारे में पढ़ा था। पीओआई की कुछ ऐसी बातें थी, पीओआई को रिफाइन करना था, वो हमने नहीं सीखा हुआ था, तो लेक्चर 1 में हमने वो पढ़ा। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा कि मार्केट एक्चुअली में बिहेव कैसे करता है, वो मूव कैसे करता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि मार्केट या तो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है, या फिर लोअर लो बनाते हुए मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। हमने जब इसको और डीपली देखा और डीपली समझा, तब हमें क्या पता चला कि ये जो मार्केट है वो ऐसे ही मूव नहीं करता। वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद उसमें एक्सपेंशन होता है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक्सपेंशन के बाद या तो वो रीटेस्ट करके फिर एक्सपेंशन देगा, या फिर वो रिवर्सल करेगा, फिर कंसोलिडेट कर सकता है, या रिटेस्ट कर सकता है, फिर एक्सपेंशन दे सकता है। मार्केट एक्चुअल में ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम इसमें और डीप जाते हैं। जैसे कि ये मार्केट है, आप लोगों ने ये मार्केट देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो मार्केट है ये बना हुआ किससे। ये पूरा मार्केट आपको दिख रहा है, मार्केट कैसे मूव करता है वो आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन ये पूरा मार्केट भी छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। और वो पार्ट क्या है, ये कैंडल्स। जो आपको ये कैंडल दिख रही है ना, ये पूरा मार्केट बना हुआ किससे है, इन कैंडल्स से। अब हमने मार्केट को तो समझ लिया, लेकिन ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए हमें इन कैंडल्स को भी समझना होगा। हमने मार्केट को अच्छे से जाना कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे मूव करता है। लेकिन जब मार्केट चलेगा तब ना, जब वहां पे एक कैंडल बनेगी, तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर में एक कैंडल बनती कैसे। तो आप ध्यान से देखो इस पूरे चार्ट को। इस चार्ट में आपको बहुत सारी कैंडल दिख रही हैं, अलग अलग तरह की कैंडल्स दिख रही हैं। लेकिन 95 से लेके 96% कैंडल एक जैसी होती है। अब वो एक जैसी कैंडल कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये क्या है, एक कैंडल है। मैं यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ। ये एक कैंडल है, इसका कलर मैं एक बार ग्रीन कर देता हूँ। मान लो ये एक बुलिश कैंडल है, और ये है इसकी वीक। अब मोस्टली जो 96 से लेके 95% कैंडल होती है ना, वो ऐसी होती हैं। ये मैं बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ पे बियरिश कैंडल भी बना देता हूँ। ये मैंने बना दी बियरिश कैंडल, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, और ये इसकी वीक हो गई।
तो मोस्टली जो कैंडल्स होती हैं ना वो ऐसी होती हैं। अब ऐसी से मेरा क्या मतलब है कि ये इनकी बॉडी होती है और ऊपर और नीचे इनके विक होती हैं। बीच में कैंडल की बॉडी होती है, ऊपर और नीचे कैंडल के क्या होती है, विक होती है। हाँ, अब ये बॉडी जो होती है ना वो ऐसे छोटी हो सकती है, सेंटर में बहुत छोटी हो सकती है, ऊपर हो सकती है ऐसे। लेकिन जो भी हो, एक कैंडल का बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है कि बीच में बॉडी होती है, ऊपर और नीचे विक होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैंडल का ऐसा ही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो बॉडी बहुत छोटी है, विक बहुत बड़ी है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट स्ट्रक्चर ऐसा ही है। यहाँ पे देखोगे तो बॉडी बहुत बड़ी है, विक बहुत छोटी है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि बीच में बॉडी है, ऊपर और नीचे विक है। तो एक चार्ट के अंदर 95 से लेके 96% कैंडल ऐसी ही होती है। अब आप कहोगे कि जब 95 से 96% कैंडल ऐसी होती हैं तो बची हुई 4% में क्या होता है। देखो, बची हुई 4% में ऐसा हो सकता है कि एक कैंडल ऐसी बन जाए। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो वीक है सिर्फ नीचे हैं, ऊपर कोई भी वीक नहीं है। या फिर ऐसा हो जाए इसमें ये जो वीक हैं सिर्फ ऊपर है, नीचे कोई भी वीक नहीं है। या फिर कैसा हो जाए कि ये कैंडल ऐसी बन जाए जिसके ना तो ऊपर वीक है ना नीचे वीक है। ऐसी भी कैंडल बन सकती है। ये होती है एक्सपेंशन कैंडल। मोस्टली ये जो कैंडल्स होती है ना वो होती है एक्सपेंशन कैंडल। वो कब बनती है, कैसे बनती है, कैसे उसमें ट्रेड करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम जो बेसिक कैंडल हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि एक जो बेसिक कैंडल होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें एक बॉडी होती है, ऊपर और नीचे विक होती है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा, मुझे पता है आप लोगों को ये पहले से पता भी होगा, लेकिन इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक हैं, लेकिन बेसिक के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको लगता है कि हमें बेसिक बहुत अच्छे से आता है। हम हमेशा एडवांस सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में काम आता है ना वो ये बेसिक ही है। इसलिए प्लीज इन सबको ध्यान से देखो। मैं अभी कैंडल के बारे में जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, आगे उन पे हम ट्रेड भी करेंगे। उसी तरीके को, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे ट्रेड भी करेंगे, तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है। हाँ, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल आपको लग रहा है, लेकिन जितना सिंपल तरीके से, जितना आसान तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे उतने ही हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसलिए ध्यान से समझना इसको। ये कैंडल है जो नॉर्मली बेसिक कैंडल ऐसी होती हैं। अब ये जो कैंडल है ना इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। 4 पॉइंट कौन से होते हैं? पहला, ये ग्रीन कैंडल, ये यहां से स्टार्ट हुई थी, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से स्टार्ट हुई थी, इसको हम कहते हैं ओपन। यहाँ पे ये कैंडल क्या हुई थी? ओपन हुई थी। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी। अब देखो, मान लो आपको पता था कि आपके बाय सब साइड के हैं, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो ऊपर की साइड बनेगी, आपको ये भी पता था। लेकिन ये कैंडल क्या करती है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती। ओपन होने के बाद ये क्या करती है, नीचे आती है। यहाँ पे नीचे आके क्या करती है, ये एक लो क्रिएट करती है। अब जब बाय सब साइड के हैं तो ये नीचे क्यों आई, ये लो क्यों क्रिएट किया इसने? तो कैंडल के बनने का तरीका ही ये है। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुई, वो सीधा ऊपर नहीं जाती। हाँ, 3-4% केसेस में ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली कैंडल क्या करती हैं, एक फेक मूवमेंट देती है। अब मैं इसको फेक मूवमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे बायस हैं अपसाइड में, मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब वो क्या है, एक फेक मूवमेंट है, उसमें हमको ट्रैप नहीं होना है। और इसी फेक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जूडा स्विंग। इसी फेक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जूडा स्विंग। ये जो फेक मूवमेंट है ना इसको हम कहते हैं आईसीटी की लैंग्वेज में जूडा स्विंग। ठीक है, ये होता है हमारा जूडा स्विंग। मतलब मार्केट के बायस अगर अपसाइड में है और मार्केट नीचे आ रहा है, पहले ट्रैप कर रहा है, वो हमारा होगा जूडा स्विंग। अगर मार्केट के डायरेक्शन डाउन साइड में है और मार्केट ऊपर जा रहा है पहले, वो हमारा होगा जूडा स्विंग। तो एक कैंडल हमेशा कैसे मूव करती है, वो ओपन होगी, लो बनाएगी, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव देगी,
फिर ऊपर जाके वो क्या करेगी, एक हाई बनाएगी। ये जो पॉइंट है ना, ये होता है हाई। ये क्या होता है, हाई पॉइंट। और फिर जाके एक जगह पे क्लोज कर देगी, मतलब वो जितनी ऊपर जाएगी उसके बाद उसके अंदर क्या आएगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो थोड़ा नीचे आके क्या करेगी, क्लोज कर देगी। तो ये एक कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, एक कैंडल क्या करती है, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद अगर उस कैंडल को ऊपर जाना है तो वो पहले नीचे एक फेक मोमेंटम देगी, फिर वो ऊपर जाएगी और फिर लास्ट में क्या होगा, जितना ऊपर जाना था वो उतनी ऊपर जाके उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पे आके वो एक क्लोज कर देगी। ठीक है, ये एक कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर है। हर एक कैंडल ऐसे ही फॉर्म होती है। अब अगर हम बियरिश कैंडल के बारे में देखें तो बियरिश कैंडल में सिर्फ क्या फर्क होता है कि इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है ना वो ऊपर होता है, यहाँ पे ये ओपन होती है और यहाँ पे क्या होती है, ये क्लोज होती है। हाई इसका यही रहता है, हाई इसका जो होगा ना वो यही होगा और जो इसका लो होगा वो यही होगा। ठीक है, इस कैंडल का हाई ये होगा, लो ये होगा, लेकिन ओपन ऊपर होगी और क्लोज नीचे होगी। तो ये कैसे बनेगी, जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर एक जूड़ा स्विंग बनाएगी। मार्केट को ओवरऑल नीचे जाना है लेकिन ऊपर जाके एक जूड़ा स्विंग बनाएगी, फिर नीचे आएगी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब आपको ये पता चल गया कि एक बेसिक कैंडल ऐसी ही होती हैं। आप चार्ट में देखोगे ना तो मैक्सिमम कैंडल आपको ऐसी ही दिखेगी। हर कैंडल क्या होगी, ओपन होगी, नीचे आएगी, यहाँ पे देखो हर कैंडल क्या होगी, ओपन होगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, क्लोज होगी, ओपन होगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और क्लोज हो जाएगी, ओपन होगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, हाई लगाएगी और थोड़ा नीचे आके क्लोज हो जाएगी, ओपन होगी, नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, हाई लगाएगी और फिर नीचे आके क्लोज हो जाएगी। हर कैंडल ऐसे ही मूव करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेली की कैंडल ऐसे मूव करेगी। चाहे आप 1 मिनट की कैंडल देखो, चाहे आप 1 मंथ की कैंडल देखो, 1 वीक की कैंडल देखो, या फिर आप 4 आवर की, 1 आवर की कोई भी कैंडल देखो, हर एक कैंडल मोस्टली ऐसे ही मूव करती हैं। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये हमें फायदा कैसे देगा, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यार देखो, कोई भी एक फील्ड है, उस फील्ड में आपको ये पता चल जाता है कि 95% कोई चीज है वो ऐसे ही काम करेगी। कोई भी फील्ड है उसमें आपको ये पता चल जाता है कि 95% जो चीजें हैं ना वो ऐसे ही काम करेगी। अगर वो ऐसे ही काम कर रही हैं तो हम उससे कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, कितना ज्यादा हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने इसको कभी यूज ही नहीं किया, हमने मार्केट को कभी ऐसे समझा ही नहीं, हमने एक कैंडल को कभी ऐसे देखा ही नहीं। अगर हम वीक की कैंडल को देखते हैं और वो ऐसे बुलिश कैंडल बनने वाली हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मान लो 1 या 2 दिन वो डाउन साइड में आती है तो हम अपना पूरा बायस डाउन साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैप हो जाते हैं। हमने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि एक कैंडल बन रही है तो वो नीचे तो पहले जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कैंडल है ये नीचे कहां तक जा सकती है। भाई आखिर नीचे ये कहां से रिवर्स होगी। तो देखो, हो सकता है कि यहाँ पे एक और कोई कैंडल हो, मान लो यहाँ पे एक और कोई कैंडल हो। ये भी कैंडल कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की। ठीक है, यहाँ पे एक और कोई कैंडल हो, ये डेली की कैंडल है। हो सकता है डेली की कैंडल में यहाँ पे 1 आवर का कोई पीओआई पेंडिंग हो, यहाँ पे क्या हो, 1 आवर का कोई पीओआई पेंडिंग हो। तो दूसरी कैंडल ओपन होगी, नीचे आएगी, उस पीओआई को टैप करेगी, फिर ऊपर जाएगी। दूसरा हो सकता है ये जो कैंडल है इसके 50% को मार्केट टेस्ट करके ऊपर जाए, या तीसरा हो सकता है इसमें जो फर्स्ट पीओआई है वो उसको ही टैप करके ऊपर जाए। कोई भी रीजन हो सकते हैं। हर एक कंडीशन में मार्केट को कैसे पकड़ना है, कैसे ट्रेड लेनी है, सब कुछ मैं आगे आपको सिखाऊंगा। फिलहाल एक कैंडल कैसे बनती हैं ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना है, कैसे ये हमको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में। तो यार ट्रेडिंग के अंदर हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा मोटिव होता है कि हम बहुत ही अच्छे ट्रेड कैप्चर करें। जो बॉटम है वहां से हम ट्रेड को कैप्चर करें और जो टॉप है वहां पे हम उसको सेल करें, या फिर हम सेल कर रहे हैं तो जो टॉप है वहां से हम ट्रेड को सेल करें, ताकि हम मैक्सिमम गेन ले सके और हमारे एसएल कम हो सके और हम ऐसी जगह पे एंटर हो सके जो बहुत ज्यादा सेफ है।
मार्केट अगर पुल बैक भी ले तो हमारी जो पोजीशन है ना वो सेफ रहे, हम ऐसी जगह पे हमेशा एंटर करना चाहते हैं। अब वो एंटर कैसे होगा? मान लो ये एक दिन की कैंडल है। अब इसमें मुझे आप बताओ सबसे सेफ जगह कौन सी है एंट्री लेने की, जहां पे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल सकते हैं। वो है ये वाली जगह, जहां मार्केट लोगों को ट्रैप कर रहा है सेलिंग दिखा के, वहां पे आप बाइंग करोगे और इतनी नीचे अगर आप बाइंग करोगे ना तो आप पूरे दिन ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो आप मंथली कैंडल देख रहे हो। अब आप कहोगे कि मंथली कैंडल कौन देखता है, तो मंथली कैंडल भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे चलता हूं, तो ये रहा गोल्ड का मंथली चार्ट। मैं गोल्ड दिखा रहा हूं, आप कोई भी पेयर देख सकते हो, हर एक में कैंडल ऐसे ही बनती है। ऐसा नहीं है कि कैंडल अलग अलग बनेगी, कैंडल के बनने का तरीका यही है। तो ये रहा गोल्ड का मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे आप देखोगे ये मार्केट एक पीओआई पे आया। मैं आपको सबसे पहले पीओआई के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि पीओआई से लिक्विडिटी ये हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, ये कंटिन्यू कैंडल कैसे बन रही हैं, ये बाइंग की बनेगी या सेलिंग की बनेगी, वो मैं आपको आगे बायस में समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैं ट्राई करूंगा कि हम बायस को और ज्यादा डीपली समझना स्टार्ट करें। बायस से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी मैं आपको इस मेंटरशिप के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हमने जो पढ़ा हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो एक टाइम बाद वो नीचे आने लगा। जब नीचे आ रहा था तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि मार्केट तो ओवरऑल बुलिश है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है अब बुलिश मार्केट में जो प्राइस को वापस ऊपर धकेल सकती है। तो यहाँ पे है पहला पीओआई और यहाँ पे है लास्ट एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑब्वियसली इतना बुलिश मार्केट है तो इतना नीचे तो आएगा नहीं, तो वो पहले पीओआई से ही जाएगा। अब देखो आपको हमेशा क्या कोशिश करनी है कि जो मंथली कैंडल है ना, अगर वो बाइंग की मंथली कैंडल बनने वाली है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए हमारे बायस बहुत परफेक्ट होने चाहिए। इसीलिए इसमें जो एंट्री हम कैसे लेते हैं, इन जगह पे हम एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बायस आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे बायस डन हो गए। अब क्या वो आप कैसे समझोगे, उस पर मुझे एक वीडियो अभी बनानी है। तो बायस की जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तब इसके अंदर भी हमें इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखो हमें क्या करना है कि मान लो मंथली कैंडल बुलिश बनने वाली है। ये मंथ आपने बायस फाइंड किया, आपने सब कुछ प्रिडिक्ट किया और आपको लग गया कि भाई नेक्स्ट मंथ जो है मेरा वो बुलिश होने वाला है। ठीक है, आपको क्या पता चल गया कि जो मेरा नेक्स्ट मंथ है वो बुलिश होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो इस मंथ ने क्या किया, इस एफपीजी को टैप किया, ऊपर रिजेक्शन भी दे दिया, एफपीजी को टैप किया, ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दी, मतलब यहां से रिएक्ट भी किया। अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमें क्या चाहिए कि मार्केट इसको टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, टैप करने के बाद क्या करे, डिस्प्लेसमेंट दे, रीटेस्ट करे और फिर एक्सपेंशन हो। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, बट अब इसको हम कैंडल के नजरिए से समझने वाले हैं। तो मार्केट क्या करता है, इसको टैप करता है और रिएक्शन भी देता है। अब हमें यह पता चल गया कि मार्केट ने इसको टैप करके जब रिएक्शन दिया, रिजेक्शन दिया, तो हमारे आने वाला जो मंथ है वो बाइंग साइड में हो सकता है। और ये बाइंग कहां तक आ सकती है, इस लिक्विडिटी तक आ सकती है। ठीक है, ये भी हमको पता है। जब हमको इतना पता चल गया कि जो बाइंग है वो आने वाली है अगले महीने से और बाइंग यहां तक आने वाली है, तो हम एक कैंडल को क्यों नहीं समझ के उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, इसको हम समझ के क्यों ट्रेड नहीं ले सकते। अब हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, ये क्या है, ये वही है OHLC। OHLC मतलब एक कैंडल ओपन होती है, हाई लगाती है, लो लगाती है, फिर क्लोज होती है, तो उसको हम कहते हैं OHLC। और अगर बाइंग की कैंडल है तो वो ओपन होगी, लो लगाएगी, फिर हाई लगाएगी और क्लोज हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं OLSC। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो जैसे कि हमको पता है कि अगली कैंडल बाइंग की बनने वाली है, तो उसके अंदर हम इसका यूज क्यों नहीं कर सकते। अब इसका यूज कैसे करना है, मान लो नेक्स्ट मंथ की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। अब हमेशा आपको क्या करना है, इस बात को माइंड में रखना है कि मंथ की कैंडल जो ओपन हो रही हैं, अगर वो कैंडल बुलिश है, अगर हमको बाइंग करनी है, तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग से नीचे हमें बाय करना है।
यहाँ पे कैंडल ओपन हो रही हैं, यहाँ पे अगर कैंडल ओपन हो रही है तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए, हमारा ये एम होना चाहिए कि ओपनिंग से नीचे हम बाय करें और फिर हम इस ट्रेड को जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें और ऊपर जाके इसको क्लोज करें। फिर से बता रहा हूँ, मंथली कैंडल जब ओपन होती हैं, अगर हमारे बायस अप साइड के हैं तो हमें ये माइंड में रखना है कि इस ओपनिंग से नीचे हमें बाइंग करनी है। बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो भी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस ओपनिंग से नीचे आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे आपको नीचे जब मार्केट जा रहा है ट्रैप नहीं होना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे बायस क्लियर हैं, मार्केट ओपन हुआ है, अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जाके लोगों को ट्रैप कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई पीवाई देखूंगा या फिर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख के यहाँ से बाइंग करूंगा और उस ट्रेड को मैं बहुत लंबे टारगेट तक होल्ड करूंगा। अगर आपके बायस डाउन साइड के हैं, मान लो आपके बायस डाउन साइड के हैं, तब आपको क्या करना है, मार्केट जहां ओपन हो रहा है ना, ओपनिंग के ऊपर आपको सेलिंग करनी है और फिर जहां तक हो सके आपको डाउन साइड तक इसको होल्ड करना है। ठीक है, मंथली के अंदर आपको क्या करना है, एक जो मंथली कैंडल आप देखोगे हर मंथ के स्टार्टिंग में, उससे आपको नेक्स्ट मंथ के बायस पता चलेंगे। एक मंथ से दूसरे मंथ के बायस कैसे पता करते हैं ये मैं बायस वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जब दूसरे मंथ के बायस पता चलेंगे, आपको पता चलेगा कि मेरा जो नेक्स्ट मंथ है वो बाइंग में होने वाला है या सेलिंग में होने वाला है। उस हिसाब से उस कैंडल के अंदर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। हाँ मुझे पता है आप पूरे मंथ होल्ड नहीं करोगे, लेकिन आप इसको जितना भी होल्ड करोगे, अगर आप बॉटम से पकड़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए रूल नंबर 1, हमेशा आपको क्या करना है, जब भी मंथली कैंडल ओपन हो आपको मंथली बायस फाइंड करने हैं। अगर मंथली कैंडल बुलिश बनने वाली हैं तो आपको ओपनिंग से नीचे बाइंग करनी है, और अगर मंथली कैंडल बियरिश बनने वाली हैं तो आपको ओपनिंग से ऊपर जाके सेलिंग करनी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली में आपको पता चल गया। देखो मंथली में अभी गोल्ड में हाल फिलहाल तो ऐसी बहुत कम कंडीशन बनी है, बाकी दूसरे पेयर में बनी होगी। ठीक है, जहाँ पे मंथली में प्राइस इसको टैप करेगा, पीयूआई के ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। जब हम बायस को और डीपली पढ़ेंगे, इन कैंडल को कैसे हमें प्रिडिक्ट करना है वो समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इन पे भी बताऊंगा। लेकिन जहां भी देखो, अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ओपन हुआ नीचे आया, फिर ऊपर गया, ओपन हुआ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर क्लोजिंग दे रहा है। ऐसे ही मार्केट चलता है। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं आ जाता हूं एक बार वीक टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम चीज करनी है। मान लो आपने बायस फाइंड कर लिए, अब अगला वीक जो है आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि मेरा नेक्स्ट वीक जो है वो बाइंग में जाने वाला है। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीक है वो बाइंग में जाने वाला है। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए कि जो वीकली कैंडल ओपन हो रही हैं, जहां पे वो ओपन हो रही है उस ओपनिंग के नीचे से मैं बाइंग करूं, उस ओपनिंग के नीचे से मैं बाइंग करूं और फिर उसे होल्ड करूं। मतलब ओपनिंग के नीचे से आपने बाय की और फिर पूरे वीक आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपके बायस डाउन साइड के, आपने ये प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट वीक मेरा डाउन साइड रहेगा, तो आपका एम होना चाहिए कि जो वीकली ओपन है उसके ऊपर से आप सेल करो और नीचे तक आप उसको होल्ड करो। ये आपका एम होना चाहिए। अब गोल्ड तो देखो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मान लो यहां से आपकी बाइंग है, तो बाइंग होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वीक ओपन हुआ है मैं इसके नीचे से बाइंग करूंगा और ऊपर तक इसको होल्ड करूंगा। अब जैसे देखो गोल्ड में तो इतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन अगर आप बिटकॉइन को देखते हो, ये बिटकॉइन का चार्ट है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की थी और नीचे क्लोजिंग दे दी थी, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी थी। तो हमारे बायस क्या थे कि नीचे जाएगा मार्केट, कहाँ तक, मे भी कोई डेली का पीयूआई हो सकता है या फिर ये लिक्विडिटी हो सकती है। तो इतना हमें पता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी है। तो हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि अब मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वीक ओपन होगा, एक जूड़ा स्विंग बनाएगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस जो ओपनिंग है उसके ऊपर से इसको सेल करना है। उसके ऊपर से हम इसको सेल कैसे कर सकते थे, ये है 29 सितंबर वाला वीक
और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर को। तो एक बार मैं 6 अक्टूबर पे जाता हूँ, तो ये आ गया मैं बिटकॉइन के 6 अक्टूबर के चार्ट पे। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइम फ्रेम 1 आवर है। और ये वीक जो ओपन हो रहा है ना, ये वीक ओपन हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे ये वीक ओपन हो रहा है। अब मुझे पता है कि ये वीक जो है वो बियरिश होने वाला है, ठीक है, बियरिश होने वाला है। और यहाँ पे 1 आवर पे मार्केट देखो कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इतना ऊपर जब जा रहा है तो ऑब्वियसली 5 मिनट 15 मिनट पे यहाँ पे बहुत अच्छे बाइंग के सेटअप बन रहे होंगे। तो क्या हम इस बाइंग में ट्रैप होंगे? नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे बाइंग भी करते हो तो आप छोटे टारगेट लोगे, क्योंकि आपको ओवरऑल पता है कि मार्केट में ये वीक जो है वो नीचे आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये मार्केट की ओपनिंग है, ठीक है, ये मार्केट की क्या है, ओपनिंग है। हम ट्राई करेंगे कि हम इससे ऊपर मार्केट को सेल करें। अब कैसे सेल कर सकते हैं? ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ठीक है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में और कोई पीओआई होगा, वहां से हम इसको यहाँ से सेल कर सकते थे। यहाँ से नहीं किया तो हम इस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से इसको सेल कर सकते थे। और अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो अब हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, आप मुझे बताओ। हमारा टारगेट हो सकता है, हम पूरे वीक इसको होल्ड कर सकते हैं, हम पूरे वीक इसको होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट देखो पूरे वीक नीचे ही है, हम इसको चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इतना होल्ड नहीं कर पाते तो हम मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं, ऐसे हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी ओपनिंग है, अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके ओपनिंग के ऊपर से हम सेल करेंगे, और अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो ओपनिंग के नीचे से हम बाइंग करेंगे। ये हो गया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। ये आ गए हम गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट में डेली कैंडल जहाँ पे ओपन हो रही हैं, अगर हमारे बायस अप साइड के हैं तो उससे नीचे से हमें क्या करना है, बाइंग करनी है। और अगर हमारे बायस डाउन साइड के हैं तो इसके ऊपर से हमें क्या करना है, सेलिंग करनी है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ हैं। हम इसको ट्रेड को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, एक बार मैं आपको वो बताता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आपको इसका यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। जहां पे हम इसका यूज करेंगे वहां पे हमें इसका यूज कैसे करना है, सबसे ज्यादा हम इसका यूज डेली टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज तो, जब मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट हो, मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट हो, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना कि आपको OHLC का यूज कैसे करना है, आप यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा ना वो भी बहुत ज्यादा होगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 1:3 इनफ होता है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यहाँ पे यूज कर रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 1:3 नहीं, आप एटलीस्ट 1:5 यहाँ पे कैप्चर करो। मतलब अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में इसका यूज कर रहे हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप 1:3 नहीं, 1:5 यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। और आपको 1:5 कैप्चर भी करना चाहिए, या तो मार्केट ऐसा बाइंग में ट्रेंडिंग हो या मार्केट ऐसा सेलिंग में ट्रेंडिंग हो। लेकिन जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो, जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो, उस जगह पे आप इसको यूज मत करो। हाँ, आप इसको तब यूज कर सकते हो जब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आपके बायस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन फिर भी आप इसको इन मार्केट में यूज करो, जब मार्केट बाइंग में हो, जब मार्केट यहां से ऐसे सेलिंग में हो। साइडवेज मार्केट में 2-3 दिन आप दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करो, मैं वो भी आपको बताऊंगा। 2-3 दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट कर लो, लेकिन इस बाइंग मार्केट में, इस बुलिश मार्केट में या फिर सेलिंग मार्केट में आप इसका यूज करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको इसका यूज कैसे करना है, आपको कैसे OHLC या OLSC का यूज करना है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए इसमें कि आपके बायस कौन सी डायरेक्शन में। अब यहां पे देखो, मार्केट ने क्या किया था, फर्स्ट पीओआई को टैप किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब यहां से रिजेक्शन भी दिया। जब रिजेक्शन दिया तो ये जो नेक्स्ट डे वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है, मैं सारी कैंडल मार्क कर देता हूं। ये सारी कैंडल, यहां पे हम इसका यूज कैसे कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूं। वो बताने से पहले
मार्केट की जो ओपनिंग है वो आपको कैसे पता चलेगी? आपका टाइम फ्रेम तो UTC-4 सेलेक्ट किया हुआ ही है। UTC-4 के अकॉर्डिंग जो 6 PM वाला टाइम होता है ना, वो टाइम होता है हमारे मार्केट के ओपन होने का। ठीक है, किसी भी कैंडल, डेली कैंडल के ओपन होने का टाइम क्या होता है? UTC-4 के अकॉर्डिंग 6 PM। तो हमें 6 PM देखना है मार्केट के ओपन होने का। अब इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? भाई हमें पता है कि ये मार्केट बुलिश है, डेली कैंडल ऐसे बनेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और नीचे आके कहीं पे क्लोजिंग दे देगी। तो इस जगह पे हम ट्रेड के लिए कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हमें देखना है, वो मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, मान लो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, इस जगह पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन हुई है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन हुई है तो आपको जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होगा? कंडीशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली कंडीशन, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, जितना मुझे पता है, मैं आपको सारी कंडीशन बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल में और कुछ कंडीशन आएगी तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कंडीशन नंबर 1, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो नीचे ऐसे लोअर लो बना रहा है। अब आपको पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपके बायस अपसाइड के हैं, तो आपको 2 पॉइंट का वेट करना है। या तो मार्केट यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और पूरे दिन इसको होल्ड कर सकते हो। क्या हो गया? पहला कि मार्केट ओपन होते ही नीचे जाना स्टार्ट करें, अब नीचे आप 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हो और उसके लास्ट पीवाई से आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, ये हमारा ओपनिंग का पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग का पॉइंट है। ये सारे एग्जांपल मैं बुलिश मार्केट के बता रहा हूँ, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा बियरिश मार्केट में। अब देखो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, एक्सपेंशन कैंडल भी बनने वाली है या बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल बनने वाली है। मार्केट यहाँ पे ओपन हो, इतना सा नीचे जाए और ऊपर आ जाए। अब इस कंडीशन में ये जो ओपनिंग वाला पॉइंट होगा ना, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, इसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर करेंगे। यही हमारा क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब देखो यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो लास्ट पीओआई होगा वहां से ट्रेड ले सकते हो और इसको पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। मैं पूरे दिन होल्ड करने का क्यों बोल रहा हूँ, या फिर आप 1:5 जो भी आपका आए ना, ऐसी ट्रेड अगर आपको मिलती है, इतना नीचे से ट्रेड मिलती है, मार्केट ट्रेंडिंग है, तो मैं कहता हूँ कि 1:3 पे भी बुक मत करना, या फिर 50% बुक कर लेना, लेकिन इसको 1:5 1:6 तक होल्ड करना। ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ। थर्ड में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन होके आपको पता है कि आपके बायस अपसाइड के हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऐसे करते हैं। तो इस कंडीशन में ये लाइन जो है, ओपनिंग वाला पॉइंट आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, आपका ये स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ये स्विंग, ये होगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इस पीवाई से ट्रेड लेंगे और ऊपर जाएंगे। चौथा, चौथा क्या हो सकता है, आपके बायस बुलिश हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और ओपन होके वो सीधा अपसाइड ही जा रहा है, वो जूडा स्विंग बना ही नहीं रहा है, वो सीधा अपसाइड ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करना है, हम दूसरी स्ट्रेटेजी इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, OHLC के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने लो लगाया, तो हम इस लो के आसपास एंट्री ले रहे हैं और मार्केट जहां तक हाई लगाएगा वहां तक हम इसको होल्ड करेंगे। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने लो लगाया, हम इस लो के आसपास एंट्री ले रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, और मार्केट जितना हाई लगाएगा वहां तक हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो मैंने कहाँ पे वो लाइंस ड्रॉ की थी। इतने दिन मैं आपको बताता हूँ एक बार करके कि बाइंग में इतने दिन कैसे बने थे। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बायस कैसे थे मुझे आपको अभी तक बताना है, एक्सप्लेन करना है।
यहाँ पे हम बायस को कैसे एनालाइज करते हैं वो बातें मुझे आपको अभी तक एक्सप्लेन करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बायस एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक बार और मैं आपको ये कंडीशन इधर भी बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये आ गया मैं गोल्ड के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखो ये जो दिन था, इस दिन ने मार्केट में एक पीओआई को टैप किया था और ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा जो अगला दिन है वो बाइंग में होने वाला है। जब बाइंग में होने वाला है तो हम देखेंगे कि पहले मार्केट ओपन होगा। तो मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है? मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। अब हम क्या देखेंगे, ओपन होके मार्केट क्या करे, पहले लो लगाए। तो मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गया और ये जो मार्केट की ओपनिंग थी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। हाँ, एक और बात, मैंने आपको एमएसएस में बताया हुआ है कि हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको क्लोजिंग का वेट करना है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग का वेट करना है, ये भी बात आप ध्यान रखना। तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ कोई पीओआई नहीं है। फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट पीओआई। देखो, आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, यहाँ से रिजेक्शन भी मिली, आप ट्रेड लेते हैं। मैंने आपको बोला है 1:5 आपको लेना है, 1:5 आप ले सकते हो। और आपका डायरेक्टली एसएल चला गया। अब देखो ये बहुत कॉमन है, एसएल तो जाएंगे ही, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपके एसएल जाने ही है। और यहाँ पे तो पहला ही एसएल चला गया, तो क्या इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी खराब है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि इसके पहले मार्केट ने 10 बार इस स्ट्रेटेजी से टारगेट दिए हो। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब भी हम किसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं ना, तो हमें उस स्ट्रेटेजी पे एटलीस्ट 50 से लेके 100 ट्रेड्स पहले लेने होंगे, तभी हम बता पाएंगे कि वो कितना वर्क करती है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब जैसे देखो, किसी इंसान ने इस स्ट्रेटेजी पे एक दिन पहले ट्रेड ली होती तो मान लो उसका टारगेट आता, लेकिन आपने आज इस पे ट्रेड ली और आपका पहला ही एसएल चला गया, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं है, ये बकवास है। जबकि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 50 से लेके 100 ट्रेड आपको इस पे लेने पड़ेंगे। अब आपका एक एसएल चला गया, लेकिन आपको पता है कि आपके जो बायस हैं वो अपसाइड पे हैं और ये मार्केट की ओपनिंग है, मार्केट अभी भी इसके नीचे है। और यहाँ पे देखो, मार्केट दूसरी बार एमएसएस करता है। यहाँ पे सेकंड टाइम क्या हुआ, एमएसएस। एमएसएस हुआ और ये रहा हमारा लास्ट पीओआई। एमएसएस के बाद ये रहा हमारा लास्ट पीओआई। मार्केट सीधा इसको ब्रीच करता है और उसके बाद एक एफपीजी बना के इसको टैप करता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस रिजेक्शन पे। अब आप कहोगे कि हमारी एंट्री तो यहाँ होगी, यहाँ हमारा एसएल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे एंट्री भी अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका एसएल स्विंग के नीचे रहेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप रिजेक्शन देखने के बाद एंटर करो। रिजेक्शन दिया मार्केट ने, आपने यहां से एंटर किया और फिर आप इस ट्रेड को पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। अब देखो, ये डे क्लोज हो रहा है यहाँ पे, आप यहां तक इसको होल्ड कर सकते हो। 1:13 वगैरह मिलता है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हम 1:5 पे भी क्लोज कर देंगे। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट डे देखो क्या होता है, यहां पे मार्केट ओपन हुआ। कहां पे? यहां पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके इसने क्या किया, एक लो लगाया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग दी तो हमारा लास्ट पीओआई कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी। अब एफपीजी से भी आप एंट्री ले सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हो। आप जैसे एंट्री लेते हो आप वैसे एंट्री ले सकते हो, लेकिन जहां से भी आप एंट्री लो, आपका जो एसएल होगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। तो यहां से आपने एंट्री ली, आपका एसएल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और आप 1:5 इसमें टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1:5 मिल जाता है। 1:5 आप टारगेट कर सकते हो, आप पूरे दिन इसको होल्ड कर सकते हो। अब आप देखोगे कि हर एंट्री जो है वो दिन में बहुत जल्दी बन रही है, तो ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा मार्केट ट्रेंडिंग होगा उतनी जल्दी एंट्री बनेगी। ठीक है, इसके अंदर एक कैंडल जितनी ज्यादा बुलिश होगी उतनी जल्दी एंट्री बनेगी, जितना वो स्लो मूव करेगी उतनी लेट एंट्री बनेगी। थर्ड डे देखते हैं, थर्ड डे क्या हुआ। ये देखो, हमारे बायस अपसाइड के थे। यहाँ पे मार्केट की क्या थी, ओपनिंग।
ठीक है, ओपनिंग थी, मार्केट ने पहले एक स्विंग बनाया फिर नीचे आया, तो यहां पे होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहां पे होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। हम लास्ट पीवाई पे वेट करेंगे, तो लास्ट पीवाई पे तो मार्केट आया नहीं, लेकिन यहां पे क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट पीवाई पे आया और यहां से ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहां पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो दो तरह की एंट्री होती है, मैंने आपको बताई भी हुई है। पहली एंट्री होती है, ये कोई पीवाई है, मार्केट ऐसे इस पे आ रहा है, ठीक है। मैं जो दो तरह की एंट्री करता हूं मैं आपको बताता हूं। मार्केट इस पे आया, यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इसका जो लास्ट पीवाई है वहां से ट्रेड मिलती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रेड है जो मैं लेता हूं। मान लो मार्केट लास्ट पीवाई पे नहीं आता, मान लो मार्केट लास्ट पीवाई पे नहीं आता, जैसे ये एक पीवाई है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से ही निकल जाता है, तो मैं इतना बड़ा एसएल नहीं लेता, मैं इतना बड़ा एसएल नहीं लेता। आप यहां से ट्रेड लेके यहां तक अपना एसएल रख के भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मैं वेट करता हूं मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का। मतलब अगर वो पहले पीवाई से जा रहा है तो इस स्विंग के ऊपर मार्केट के निकलने का वेट करता हूं और यहां पे मैं अपनी एंट्री लेता हूं, तब मेरा एसएल होता है इस लो के नीचे, और जो भी मेरे टारगेट होते हैं मैं लेता हूं। ऐसे दो तरह की मैं एंट्री करता हूं। अब ये एंट्री क्यों करता हूं, क्योंकि अगर मार्केट पहले पीवाई से ही जाना चाहता है ना, तो फिर वो फास्ट जाएगा, वो फिर रुकेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे मैं ऐसे ही एंट्री करता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगेगा, और आप एक और चीज देखोगे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, ये मार्केट में एक एक्सपेंशन आया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो ये भी बात मेरे माइंड में रहती है। तो इन दो को मिला के जब मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पॉइंट के ऊपर निकलना चालू करता है, यहीं कहीं पे मेरी एंट्री होती है या मेरा एसएल होता है, और 1:5 वगैरह आप इजीली इसमें ले सकते हो। 1:5 क्या 1:7 हो गया यहाँ पे। दूसरा, अगर कोई रिस्की ट्रेड नहीं लेना चाहता, मान लो कोई रिस्की ट्रेड नहीं लेना चाहता, तो देखो कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ, ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। अब ये एफपीजी भी बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई कहता है कि नहीं मैं तो ऑर्डर ब्लॉक से ही लूंगा अपना एसएल छोटा करने के लिए, फिर वेट करो मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिल जाती, तो यहां से भी अगर आप ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड ऐसे होता, यहाँ पे आपका एसएल होता, और 1:5 आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब देखो मैं एक बात कहता हूं, आपको मल्टीपल एंट्री करने के लिए, आपको बार बार री एंट्री करने के लिए अपने माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखना जरूरी है। अगर आप फोमो में आ जाओगे तो आपकी एंट्री यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन आपको वेट करना बहुत जरूरी है। मार्केट आपको एंट्री देगा, बस आपको सब्र रखना होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे बहुत जगह एंट्री बन रही है, आप पिछले लेक्चर के हिसाब से भी एंट्री ले सकते थे, आप इस लेक्चर के हिसाब से भी एंट्री ले सकते हो, तो ऐसे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। एक और दिन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बायस हमारे अपसाइड पे हैं और यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, उसने लो नहीं लगाया और वो सीधा भागने लग गया। यहाँ पे मार्केट ने वीक नहीं बनाई, तो इस जगह पे हमें इसका यूज नहीं करना है। हमें इसका यूज तभी करना है जब मार्केट नीचे आए और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है। एक जूड़ा स्विंग के बाद ही हमें इसका यूज करना है। तो क्या इस दिन पूरे दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे? नहीं, इस दिन भी हम ट्रेड करेंगे, उसके लिए अलग तरीका है, अलग स्ट्रेटजी है, अलग मेथड है। फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो बाय सबसाइड के थे, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, नीचे आया, मतलब ओपन लो भी हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये रहा हमारा लास्ट पीवाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, यहाँ पे हमारा होगा एसएल, और टारगेट कितना 1:5 मैंने आपको बताया है। कहाँ पे आ रहा है 1:5, ये आ रहा है 1:5।
आप पूरे दिन होल्ड करो तो आप और भी बड़े टारगेट ले सकते हो। देखो, आप यहाँ पे दिन क्लोज हो रहा है तो आप पूरे दिन होल्ड करो तो आप 1:10, 14, 15 भी ले सकते हो। लेकिन 1:5 एक ऐसा जोन है, इस स्ट्रेटेजी से आप 1:5 पे 90%, 70%, 80% बुक कर लो, बाकी छोड़ दो जितना मार्केट ऊपर जाना चाहे। तो ऐसे आप इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल मैंने आपको एंट्री भी थोड़ी बता दी, लेकिन आपको ऐसे एंट्री नहीं लेनी अभी। पहले आपको अपने बायस को स्ट्रॉन्ग करना है, बायस पे फोकस करना है। आने वाले लेक्चर में मैं बायस को और डिटेल में बताऊंगा और डीपली हम बायस को समझेंगे, बायस में एक एक बारीकी को हम समझेंगे। फिलहाल आप इसका यूज करो। कहाँ करना है आपको यूज, मैं बता देता हूं। आपको इसका यूज करना है जैसे मार्केट डेली का कोई पीओआई है, ठीक है। एक कैंडल क्या करती है, इस पीओआई को टैप करके रिजेक्शन दे देती हैं। फिर अगले दिन की कैंडल अगर यहाँ पे ओपन हो रही है ना, तब आप इसका यूज करो कि ओपनिंग से नीचे मैं बाइंग करूंगा और होल्ड रखूंगा। मान लो यहां तक वो दिन क्लोज हो गया, आपके जो टारगेट हैं वो यहां तक हैं, तो अगले दिन भी आप क्या कर सकते हो, कैंडल ओपन हो, ओपनिंग के लो पे आप बाइंग कर सकते हो और यहां तक होल्ड कर सकते हो। अब क्या ये कॉन्सेप्ट हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं? नहीं। आप अगर इसको मास्टर कर लेते हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी इसका यूज कर सकते हो। जैसे डेली के अंदर अगर ये कैंडल है तो मार्केट क्या करेगा, पहले लो लगाएगा अगर उसको बाय जाना है, फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये होगा हमारा 5 मिनट का स्ट्रक्चर। ठीक वैसे ही हम सेम कंडीशन को 1 आवर में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सब कुछ मैं रिमूव करता हूं और 1 आवर पे चलता हूं। ये आ गए हम 1 आवर पे। देखो 1 आवर का ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और रिजेक्शन दिया। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिजेक्शन दिया। जब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिजेक्शन दिया है तो हमें पता है कि मार्केट में जो हमारा अगला आर है, मतलब अगला 1 घंटा है, उसकी कैंडल नीचे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये 1 घंटे की कैंडल अगर नीचे बनेगी तो ये भी ऐसे ही होगी ना, ओपन होगी, पहले एक हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी और यहाँ कहीं पे क्लोज करेगी। कैंडल ऐसे ही बनेगी। तो इस कैंडल को मैं एक बार 1 मिनट पे देखता हूँ, ठीक है। हम बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये कैंडल कितने बजे की कैंडल है, ये है 10 PM की कैंडल। ये जो कैंडल है ये 10 PM की कैंडल है। इसको मैं एक बार 1 मिनट पे देखता हूँ। ये आ गया मैं 1 मिनट पे और देखो कहाँ पे 10 PM, ये रहा 10 PM यहाँ पे, इस कैंडल पे है 10 PM। अब मुझे पता था कि जो अगली मेरी कैंडल है वो डाउन साइड पे बनने वाली है। क्यों बनने वाली है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक पीओआई को टैप किया और वहां से रिजेक्शन दे दिया है। अब देखो 1 मिनट पे ये पीओआई भी टैप है, ये पीओआई भी टैप है, मतलब 1 मिनट पे कोई भी यहाँ पे पीओआई नहीं है। 1 आवर की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई। 1 आवर की कैंडल में मेरे बायस डाउन साइड के हैं। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ओपन होके वो ऊपर जा रही है, ठीक है, जाने दो जहां तक जाती है। उसके बाद ओपनिंग से नीचे आके वो क्लोजिंग दे देती है। मतलब ये क्या हुआ, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये हमारे पास एक पीओआई आ गया। यहां से मार्केट जब रिजेक्शन दे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। एसएल हमारा इस हाई पे, और देखो हम 11 बजे से पहले तक इसको होल्ड कर सकते हैं। 11 कहाँ पे बज रही है, यहाँ पे, तो हम इससे पहले तक इसको होल्ड कर सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट हमको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। 1 आवर की कैंडल पे भी हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं कि इसके अगली 1 आवर की कैंडल भी डाउन साइड बनेगी, तो ये हो गई हमारी ओपनिंग। अब ओपनिंग के बाद हम क्या देखेंगे, या तो मार्केट ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दे दे, या ऊपर जा रहा है तो कहीं पे हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे। ये हो गया हमारा यहाँ पे 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हो गया हमारा लास्ट पीओआई। यहां से हम एंट्री लेंगे, इस हाई के ऊपर हमारा एसएल, और ये 1 आवर की कैंडल 12 PM तक आप इसको होल्ड कर सकते हो,
ठीक है, 12 PM तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को मास्टर करते हो तो लोअर टाइम फ्रेम में भी आप इसका यूज अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ट्रेड कैसे लेना है वगैरह इतना नहीं समझा रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। यहाँ पे हमने समझा एक कैंडल को अंडरस्टैंड कैसे करना है। आप इस पे ट्रेड लेने की भी प्रैक्टिस करना, ऑब्जर्व करना, ट्रेड लेना मत। ट्रेड हम कब लेंगे, जब हमारे बायस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मैं बहुत ही जल्दी एक और लेक्चर लाने की ट्राई करूंगा और लास्ट वीक के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।